हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी तथा यांत्रिक भर्ती 2021 बैच के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ही इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया और बहुत सारे बदलाव हो गए हैं इसमें। तो एक एक बदलाव के बारे में मैंने बात की थी। कल 2 वीडियोज आपको मिली जिसमें कि बहुत कुछ क्लियर किया था जो आपके मन में डाउट्स थे। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या पैटर्न होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, पासिंग मार्क्स का क्या फंडा है, उसके बाद एडमिट कार्ड की क्या प्रोसेस है, क्या सबको एडमिट कार्ड मिलेगा या फिर जैसे शॉर्ट लिस्टेड करके देते थे वैसे ही होने वाला है सब कुछ। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, इसके लिए क्या चक्कर है। उसके बाद वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट और मेरिट के बारे में भी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। यानी कि ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके बारे में जो भी कंफ्यूजन है आपके मन में वो क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, चलो शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। दोस्तों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो पहली बार और साइन अप करते हो तो उस टाइम साइन अप कोड AB Study 10 या फिर रेफरल कोड यूज़ करते हो, यानी जब आप कोई कोर्स लेते हो तो वहाँ पे भी AB Study 10 को यूज़ करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, लाइक आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपने घर पे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगा हर एक सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी, आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे अशोका बैच जो कि NDA स्पेशल बैच कोर्स है 2021 के लिए, जो कि 90 डेज का कोर्स है, 16 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 16 मार्च तक इसके लिए तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ अचीवर्स बैच भी स्टार्ट होने वाला है NDA के लिए, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। इसमें टीचर्स आपकी स्क्रीन पर है, 90 डेज का कोर्स है और ये 23 दिसंबर से लेकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाला है। तो आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकेंगे। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आना और कोई भी एक प्लान सिलेक्ट करना जो भी आपको अच्छा लगे। वैसे तो 12 मंथ वाला बहुत अच्छा है और इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक रेफरल कोड जो कि AB Study 10 है उसे यूज करना और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे कोर्सेज इस तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर देना और आपको फाइनली प्लस मिल जाएगी। और अगर आप लाइव क्विज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हो। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो तो गूगल प्ले, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। बात करेंगे हमारे टॉपिक पे, लेकिन उस पे बात करने के लिए हमें उस नोटिफिकेशन की जरूरत होगी जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल रिलीज किया था। तो उसे हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे है और क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये रहा नोटिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं, भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि फेक है और झूठी खबर है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो। आप लोग, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, लेकिन कभी कभी इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होना भी हानिकारक है। तो थोड़ा वेट कर लो, हर एक चीज़ के लिए नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो, है ना। और अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर आपको PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। और वैसे भी सरकारी रिजल्ट पे भरोसा करते हो तो सरकारी रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है नहीं, तो वो भी प्राइवेट बंदे ही उसको चलाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए, वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैकेंसीज के लिए। अगर मैं बात करूँ तो देखो कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट दी गई है और ये अच्छी चीज़ है कि हर एक कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं वो दे दी है। लाइक नाविक GD के लिए बात करें तो 260 वैकेंसीज क्लियर है, नाविक DB के लिए बात करें 50 वैकेंसीज क्लियर है, यांत्रिक में मैकेनिकल के लिए बात करें तो 31 वैकेंसीज क्लियर है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 7 वैकेंसीज ये भी क्लियर है, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में
10 वैकेंसीज, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी अलग अलग करके दिया गया है कि इसके लिए इतनी वैकेंसीज है, और नीचे कुछ चीजें भी लिखी गई हैं, लाइक कि अगर वैकेंसीज जो है इंक्रीज होती हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, यानी कि ये जो वैकेंसीज है ये टेंटेटिव है, दैट मीन्स कि इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, है ना। तो ये चीज आप लोग गौर करो, इस पे देखो, इस पे ध्यान दो ये चीज। उसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पे इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी रिजर्व फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर जो होता है, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि अगर इस जो ग्रुप है इसके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी ना हो, तब भी ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एज एंड पासिंग मार्क्स कंसेशन, रिलैक्सेशन, ईटीसी, यानी कि ये लोग अप्लाई तो कर पाएंगे लेकिन इनको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, लाइक आपको इसमें एलिजिबिलिटी में, लाइक एज में, पासिंग मार्क्स में कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा या फिर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, समझ गए ना। और उसके बाद एससी, एसटी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी इवन इन सच केस, इस केस में भी एससी, एसटी कैंडिडेट्स को पेमेंट नहीं देना होगा, यानी 250 रुपए पे नहीं करने होंगे, क्लियर है ना। तो अगर ऐसी चीजें उन्होंने लिखी है दैट मीन्स कि वो वैकेंसीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैंने बहुत बार बात कर ली है, तो स्टेज 1 के बारे में ही हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि स्टेज 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग करके हर एक स्टेज को समझाऊंगा, अभी आज की वीडियो में स्टेज 1 क्लियर करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, यहां से शुरुआत करते हैं। दी कैंडिडेट्स हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। अब यहाँ पे टेस्ट के नाम दिए गए हैं, पोस्ट अप्लाइड है जो वो दिया गया है, उसके बाद रिमार्क्स में भी दिया गया है। सबसे पहले नाविक डीबी की बात करते हैं क्योंकि ये जो सेक्शन 1 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये सेक्शन वाइज देखो, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है। अब ध्यान से देखना, नाविक डीबी का जो भी बच्चा होगा एग्जाम देगा नाविक डीबी के लिए यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, वो सिर्फ सेक्शन 1 के लिए एग्जाम देगा और उसके लिए पासिंग मार्क्स जो होगा वो 30 और 27 एससी एसटी के लिए और 30 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, क्लियर है। इसमें कोई रिमार्क्स भी नहीं है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग सेपरेटली पास होना है, आपको बस 30 मार्क्स स्कोर करना है जितना भी टोटल है उसमें से, ठीक है। उसके बाद नाविक जीडी का नंबर आता है। अब इसमें भी ध्यान से देखना, नाविक जीडी में सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2, अब सेक्शन 1 हो गया और सेक्शन 2 भी है, 2 सेक्शन यहाँ पे है। सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सेक्शन 1 में आपको स्कोर करना होगा, यानी कि इसमें आपको ये जो सेक्शन 1 वाला एग्जाम है ये भी देना होगा, यानी नाविक डीबी वाला एग्जाम इसमें भी देना होगा और उसमें आपको पास होना होगा और साथ ही साथ आपको सेक्शन 2 को भी क्वालिफाई करना होगा। और इसमें यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा गया है कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, यानी कंपलसरी है, आपको सेक्शन 1 भी क्लियर करनी है और सेक्शन 2 को भी क्लियर करनी है। उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात आती है, तो इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 3 है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। इसमें देखो, इसमें सेक्शन 1 का एग्जाम आपको देना होगा, यानी नाविक डीबी वाला सिलेबस आपको पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपका सेक्शन 3 भी होगा, उसका भी एग्जाम देना होगा। और उसके बाद आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 50 और 44 बनेगा, एससी एसटी के लिए 44 और जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 50 बनेगा, ठीक है। और इसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में सेपरेटली पास होना जरूरी है। उसके बाद यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम है, सेक्शन 1 और सेक्शन 4, और सेक्शन 1 और सेक्शन 4 दोनों में पास होना भी जरूरी है, साथ ही साथ 50 और 44 इसके लिए भी है। यांत्रिक मैकेनिकल, इसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 5 में आपको पास होना होगा और इसमें जो है सेम कट ऑफ मार्क्स है जैसा कि नाविक जीडी के लिए है, लेकिन सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 5 हो जाएगा और इसमें भी सेक्शन 1 और सेक्शन 5 में सेपरेटली पास होना जरूरी है, क्लियर है ना यहाँ पे। अब यहाँ थोड़ा नीचे आ जाओ, अब सेक्शन देखो, सेक्शन ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सेक्शन 4 तक है, 4 तक अभी दिखा रहा हूं, नीचे और दिखाऊंगा। सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में जो एग्जाम होगा वो टोटल 60 मार्क्स का होने वाला है, इसमें टाइमिंग होगी 45 मिनट्स की और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60, क्लियर है यहाँ पे,
क्लियरली मेंशन किया गया है। सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि टोटल मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन होंगे। ये क्लियरली मेंशन किया गया है। पासिंग मार्क्स दिया गया है 30 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 27 एससी एसटी के लिए। सिलेबस होगी 10th क्लास की, 10th लेवल की सिलेबस होगी, ये मैं क्लियर करवा दूंगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 नाविक जीडी। यहां पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, टाइमिंग इसके लिए 30 मिनट्स की मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50, यानी कि 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होंगे 50 क्वेश्चन करने होंगे 50 मार्क्स के 30 मिनट में। ओके, और यहां पे ये सेक्शन 2 आपका हो जाएगा। सेक्शन 1 हो गया और सेक्शन 2, यानी कि अगर आप जीडी का एग्जामिनेशन देते हो तो आपको सेक्शन 1 के साथ सेक्शन 2 को भी देना होगा, यानी कि टोटल आपको टाइमिंग मिलेगी 45 मिनट्स और 30 मिनट्स, यानी कि टोटल हो गया हमारा 75 मिनट्स की टाइमिंग मिलेगी और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 110 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, यानी 110 नंबर का आपका एग्जाम होगा। इसमें से आपको कट ऑफ कितनी लानी होगी, यानी कट ऑफ के लिए पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे 30 और 20 50 लाना होगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो, और 27 और 17 यानी कि 44 लाना होगा अगर आप एससी एसटी से हो तो, यानी कि 50% से भी कम मार्क्स में आप पास हो सकते हो, ऐसा है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि कट ऑफ और ज़्यादा इंक्रीज होगी, यानी यही फाइनल आपकी कट ऑफ रहेगी, इतने लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से हो सकता है कि हायर वालों को बुलाएं, यानी कि हायर ज़्यादा नंबर आ जाए तो, लेकिन इतना लाना मायने रखता है। और इसके लिए क्लास 12th की मैथ्स फिजिक्स की जो सिलेबस है वो आपको कवर करनी होगी नाविक जीडी को क्लियर करने के लिए। बाकी सेक्शन 3 इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, टाइमिंग 30 मिनट्स की और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, और ये 1 और 3 देना होगा यहाँ पे, वो भी आपने देख लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये 50 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, ठीक है, और पासिंग तो सेम ही है इसमें भी, और आपका जो एग्जाम का लेवल होगा, सिलेबस होगा, वो क्लियर है। सेक्शन 4 में भी आपका सेम है, 50 क्वेश्चंस 30 मिनट्स और 50 मार्क्स के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे। और सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 50। यानी कि अगर आप नाविक डीबी के लिए एग्जाम देते हो, अब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं हम लोग, नाविक डीबी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 60 इन 45 मिनट्स, ठीक है, ये क्लियर है और यही देना होगा। अगर आप नाविक जीडी के लिए एग्जाम देते हो तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 110 क्वेश्चन, और आपको टाइमिंग मिलेगी 75 मिनट्स की टोटल, यानी 45 मिनट्स इसमें और 30 मिनट्स इसमें, क्लियर है ना। और वैसे ही बाकियों के लिए भी अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टाइम आपको मिल जाएगी 75 मिनट्स की, और 110 क्वेश्चन सभी के लिए सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा और ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 देंगे और उसके बाद आपका जो अगला सेक्शन होगा, यानी अगर आप नाविक जीडी के लिए देते हो तो सेक्शन 2 देंगे, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए देते हो तो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 देंगे, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सेक्शन 1 और सेक्शन 4, यांत्रिक मैकेनिकल है तो सेक्शन 1 और 5 देंगे। तो इस तरीके से ये देंगे आपको एग्जामिनेशन में। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम देते हो तो एक बार पहले इंग्लिश का एग्जाम, फिर आपका रागा का, फिर आपका वहां पे अगर XY ग्रुप है तो फिर फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इस तरीके से होते हैं क्वेश्चंस। तो उसी प्रकार से आपको मिलेंगे, समझ गए। अब आगे बढ़, अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। लाइक हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन होगा या फिर सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन या फिर कैसे होगा। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में, तो यहाँ पे नोट में आप पढ़ो, नोट में लिखा क्या है यहाँ पे आपको दिखाता हूं मैं, ये वाला पार्ट हम देखेंगे। द क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा विद 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। ध्यान से पढ़ लो यहाँ पे, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट। The detailed syllabus for section 1, 2, 3, 4 and 5 is available on Indian Coast Guard website। साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो ये एग्जाम होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे,
और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग की चिंता आपको यहीं से छोड़ देनी चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, लेकिन कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस करने का, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताया गया है इसमें कि अगर आप इसका सिलेबस देखना चाहते हो तो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, लेकिन मैं सिलेबस पूरा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। घबराओ मत, जल्दी ही वीडियो उसके लिए भी मिल जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि हिंदी में होगा क्वेश्चन पेपर या फिर इंग्लिश में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए। यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन्स कि जरूरी नहीं सबको इंग्लिश आती हो, कुछ लोग हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो उनके लिए तो जरूरी है ना। तो हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आपका टोटल 20 डेज के बाद आएगा, वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए लिखा गया है कि द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 कैन बी एक्सेस्ड बाय लॉगिन to the candidate's account on Indian Coast Guard website. The result of the online examination at stage 1 will be announced tentatively within 20 days. यानी कि 20 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट वेबसाइट पे मिल जाएगा आपके लॉगिन सेक्शन में, यानी कि जो आप लॉगिन करोगे कैंडिडेट्स लॉगिन जो होगा वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो है एग्जामिनेशन डेट्स भी दी गई हैं, जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। ये रहा आपका एग्जामिनेशन के लिए कैलेंडर पूरा, यानी कि मिड या फिर एंड मार्च में आपके एग्जामिनेशन होंगे सबके लिए, और एंड अप्रैल या फिर अर्ली मई में आपका स्टेज 2 होगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 अर्ली अगस्त में किए जाएंगे, और नाविक डीबी के लिए स्टेज 3 और स्टेज 4 जो है अर्ली अक्टूबर में किए जाएंगे। तो इस तरीके से सब प्रोसेस चलने वाली है आपके लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। साथ ही साथ अगर बात करें एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड के लिए वो डेट अनाउंस करेंगे, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है वो आप देख पाओगे कैंडिडेट्स लॉगिन में एग्जामिनेशन से एटलीस्ट 10 डेज पहले, यानी 10 दिन पहले एग्जामिनेशन से आप देख पाओगे। तो ये सब डाउट्स थे आपके, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, अभी तो ढेर सारे डाउट्स होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग डाउट्स अगर आपके बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा लोगों के पास इसकी रीच हो सके और वो लोग भी यहाँ पे जुड़ सके हमारे साथ, ठीक है। टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करो, और इंस्टाग्राम पर भी हो सके तो जाकर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।